आज का दिन एक खुशखबरी के साथ शुरू होता है। पिछले शनिवार को हमारे 70,000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे कंप्लीट हुए थे और आज हमारे दूसरे चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये है गुड न्यूज़। आप मुझे जल्दी से कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिखोगे। और बहुत सारे लोग मेरा नाम पूछते हैं, जो नई ऑडियंस है। तो मेरा नाम दीपा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है मेरे सेकंड चैनल के बारे में, तो मेरा सेकंड चैनल इस टीचिंग का ही है, जो कि मेरा पहला चैनल है। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। सिलाई का कोर्स चल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है। 1 बजे आप वीडियो डेली देख सकते हो। डेली अपनी क्लास से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, जो बिल्कुल बिगनर हैं। तो आज मैं अस्तर वाले पैंट को मतलब कट किया है और मैं उस पर ना लाइनिंग को अस्तर को अटैच कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं सुई धागे से अटैच कर रही हूँ। और मैं थोड़ा सा फ़ोन चला के भी रख लिया है मैंने। थोड़ा थोड़ा मैं देखती भी जा रही हूँ, क्योंकि इसमें इतना ध्यान देने वाला काम नहीं है। तो मैं रफली थोड़ा सा अस्तर को अटैच कर रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा, मैं कभी भी मशीन से अटैच नहीं करती हूँ अस्तर को। चाहे सूट हो, चाहे पैंट हो, चाहे कुछ भी हो, मैं विगनर के अकॉर्डिंग सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसे सिखाऊंगी नहीं, आप देखते रहोगे, मैं बातें कुछ और करूँगी। तो एक तो बस यही खुशखबरी थी कि 1 हफ्ते के अंदर मेरी दोनों चैनल पे ग्रोथ हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा ये कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। और वैसे भी मेहनत बहुत ज़्यादा करती हूँ। मेरे फेस देख के लग रहा होगा कि मैं एक मज़दूर की तरह लगी रहती हूँ। जब आपको अपने काम से प्यार होता है ना, तो आप मज़दूर की तरह लगना भी पसंद करते हो। ये मेरा अपना काम है, इसमें मैं नौकर भी हूँ, इसमें मैं मालिक भी हूँ। मैं दोनों चीज़ इसमें महसूस करती हूँ। मैं किसी की ग़ुलाम नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने मर्जी की मालिक हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इस काम को छोड़ के सो भी सकती हूँ, खा भी सकती हूँ, घूमने भी जा सकती हूँ। मुझे किसी से इजाज़त लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक आज़ाद परिंदे की तरह काम कर रही हूँ। इसीलिए कहते हैं कि खुद के हुनर को पहचानो और कुछ ना कुछ ज़रूर करो। और अब भी अगर खाली बैठे हो, कुछ नहीं सोचा, तो जल्दी से कोई ना कोई चीज़ सीखो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि अपने हुनर के साथ काम करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक तो पैसा भी देता है, दूसरा मन भी लगता है, तीसरा हम बिज़ी रहते हैं, चौथा ये कि फिजूल के लोगों से हम दूर रहते हैं। या फिर आप भी गलत फहमी में हो मेरी तरह कि सब अपने हैं लेकिन कोई अपना नहीं है। तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है जब तक आप कामयाब नहीं हो। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है, अगर आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो जल्दी कुछ ना कुछ सोचना और ज़रूर अपने काम में फोकस करना। यहाँ पर मेरा एक पैर का अस्तर अटैच हो गया है और इस पर मैं लिख रही हूँ कि भाई ये बैक पार्ट है या फ्रंट है, क्योंकि अगर गलत शायद अस्तर मैंने जोड़ दिया, क्या होगा, फिर मुझे उधेड़ना पड़ेगा। इसीलिए, क्योंकि ये प्लेन फैब्रिक है, प्रिंट नहीं है। हमने इस ओल्ड साड़ी से सूट को रेडी करना है। एक जैकेट बनानी है मुझे, एक पैंट और एक बोट नेक कुर्ती। परसों मैंने एक वीडियो डाला था जो कि आप लोगों को इतना पसंद आया कि 100 के आसपास उस पर कमेंट हो चुके हैं। 2-4 कम हैं, अदरवाइज़ 100 के आसपास उस पर कमेंट आए हैं। आप लोगों ने कहा कि मुझे मोटिवेशन और ब्लॉगिंग वीडियो ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने कहा, वो मुझे अच्छा भी लगा। बिकॉज़ मैंने ये चैनल बनाया ही था अपनी ब्लॉगिंग के लिए, सिलाई के लिए बनाया ही नहीं था। बट क्या है कि मेरी पूरी ज़िंदगी सिलाई में ही जा रही है, तो मैं बस वही दिखा देती हूँ आपको। और आपको अच्छा लगने लगा तो मैंने शेयर कर दिया। सेकंड चैनल पे तो हमारी ओनली स्टिचिंग की वीडियोस रहती हैं। एक कमेंट आया कि मैम हमें कौन सी मशीन लेनी चाहिए, हमें बाहर का काम करना है। तो मैं इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ। आपको अपना पर्पस डिसाइड करना होगा कि आप बाहर का कैसा काम करना चाहते हो, कस्टमर का काम करना चाहते हो, या फिर आप घरेलू मतलब नॉर्मल घर के लिए काम करना चाहते हो, या फिर आप रोड साइड बुटीक खोल रहे हो, या फिर आप घर में ही बुटीक खोल रहे हो। पर्पस क्या है आपका मशीन लेने का, उस पर्पस के हिसाब से डिसाइड करो मशीन कौन सी लेनी है। और फिर उसके बाद आपके पास पैसे कितने हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करो कि आपके पास पैसे कितने बजट की आप मशीन लेना चाहते हैं, क्योंकि बजट भी देखना होता है। अम्ब्रेला मशीन 10,000 में आ जाती है पायदान मोटर के साथ, ठीक है। ओवरलॉक की मशीन 5,000 की आ जाती है। और हमारी जैसे नॉर्मल जो हो गई जैक जुक्की की मशीन, वो 20-22 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। F5 शायद 20,000 के आसपास आती है, 20-22 हज़ार की। और जो हाथ की मशीन है वो 4500 की और 4800 की आती है। क्योंकि मैं पिछली बार मार्केट गई थी तो एक कमेंट आया था, तो उसके लिए चक्कर में मैंने पूछ लिया था मशीन वाले से कि क्या प्राइस चल रहा है जो हाथ की मशीन है। तो 4,000 5,000 ऐसे बताया, क्योंकि शायद उसमें कलर का भी कुछ इशू होता है कि भाई कुछ इस कलर का महंगा है, उस कलर का सस्ता है, ये सब भी होता है। ये चीज़ मुझे एक्चुअली पता नहीं थी, पर मुझे उसी दिन पता चली। तो मैंने ना सभी मशीनों का रेट ट्राई किया, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करते रहते हो, तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि जब तक मुझे हाल फिलहाल का रेट नहीं पता होगा तब तक मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। तो जो रेट मुझे दुकान वाले ने बताया वो मैंने जस्ट अभी आपको बता दिए। तो आप डिसाइड करो कि आपको किस मशीन पे जाना है अपने बजट के अकॉर्डिंग। फिर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि किस मशीन से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी इच्छा शक्ति, आपका माइंड है, आपकी मशीन, अगर वो इच्छा शक्ति आपकी नहीं है तो आप किसी भी मशीन पे काम नहीं कर पाओगे।
और अगर आपके पास कितनी भी बढ़िया मशीन है, काम करने का मन ही नहीं है तो आप कैसे काम कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग इतना काम कर लेते हैं हाथ की मशीन से, पैर वाली मशीन से, बहुत ही ज़्यादा। मोटर वाली मशीन लेना देखो सबके लिए ज़रूरी नहीं है, जो चाहता है वो ले सकता है। देखिए मैं बचपन से ही मोटर वाली मशीन पे काम करती हूँ। जब मैं 8 क्लास में थी ना, तब से मैं मोटर वाली मशीन चला लेती हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस था, तो मैंने परमानेंट मोटर की मशीन चलाई है। हाथ या पैर की मशीन मैंने चलाई नहीं है, और अब तो मुझसे चलेगी भी नहीं क्योंकि मुझे आदत हो गई है मोटर की मशीन की। तो ये चीज़ें होती हैं, तो मैंने इस पर्पज़ से ली थी। आपका पर्पज़ क्या है वो आप डिसाइड कर लेना। और अगर आपको डर लगता है कि मोटर वाली मशीन कैसे चलेगी, तो उसके लिए मैंने एक सेकंड चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, जो बिगिनर हैं वो क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपकी मशीन एकदम प्रेशर से चल जाती है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मशीन चलानी है, उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने इतने प्यारे कमेंट किए कि मैम हमें बहुत ही अच्छा लगा आपका ये वीडियो। वैसे भी आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट आते हैं ना कि ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिस पे मेरे एक भी नेगेटिव कमेंट आता हो। एक आध आता है उसे मैं हटा देती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जस्ट आपने देखा मैंने डायरी उठाई थी, क्यों उठाई थी आप वीडियो को बैक जाकर देख सकते हो कि मैंने अभी डायरी उठाई थी एकदम से काम को छोड़ के। वो क्यों उठाई थी, मेरे पास एकदम से कोई आइडिया आता है मैं तुरंत लिख लेती हूँ। आप लोगों के लिए कोई भी आइडिया आता है ना तो मेरे माइंड में मैं ज़रूर लिख लेती हूँ, क्योंकि हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो दिमाग से हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। हम जहाँ काम में लगे हैं ना वो हम उतने देर हाथ तो हमारे चल रहे हैं लेकिन दिमाग हमारा कहीं और चल रहा होता है। तो जैसे ही मेरे पास आइडिया आते हैं मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि 2 मिनट बाद वो आइडिया हमारा गायब हो जाता है, हमें भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करेंगे। तो इस तरह से ना हमें अपने आइडियाज़ को लिखते रहना चाहिए। जो भी करना है अपने विज़न बनाइए, अपने विज़न बोर्ड बनाइए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर विज़न बोर्ड होगा तो आप क्लियर रहोगे कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए वो सोचो, जो नहीं चाहिए उसके बारे में छोड़ दो। और अगर आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो तो सारी ज़िंदगी आप गलती कर रहे हो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है, वो लाया जाता है। कभी भी अपने आप से सही समय नहीं आएगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दिन ऐसा आएगा जिसमें 24 घंटे की बजाय 28 घंटे होंगे? तो ये गलत फहमी है आपकी। हमेशा 24 घंटे ही रहेंगे, कल पे छोड़ते रहोगे तो वो हमेशा परसों होता रहेगा, और ऐसे ही करते करते हमारा पूरा समय निकल जाएगा। आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा शूटिंग करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो साड़ी से मैंने पैंट और सूट की कटिंग की है, दोनों पे अस्तर लगा लिया। आज मैंने बहुत सारा काम किया है, कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है कुछ नहीं किया है। यहाँ पे मैं बोट नेक की कटिंग कर रही हूँ बुकरम पे। आप लोग कहते हैं बुकरम और पेस्टिंग में क्या अंतर होता है। पेस्टिंग हमारे कपड़े पे चिपक जाती है और इसे हमें सिलाई से चिपकाना पड़ता है, और बुकरम थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइट होती है, और पेस्टिंग हमारी सॉफ्ट होती है, पेपर की तरह होती है। कई तरह की पेस्टिंग होती है, बहुत सारी तरह की होती हैं चीज़ें, इसमें ज़्यादा घुसोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। एक कमेंट आया था कि मैम आप धागा कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं अल्फ़ा का धागा यूज़ करती हूँ। आप लोग कहते हो लिंक दे दो, तो लिंक तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि अल्फ़ा वाला धागा मिलता है या नहीं मिलता है ऑनलाइन, ये मुझे भी आइडिया नहीं है। और मैं अल्फ़ा का धागा इसलिए यूज़ करती हूँ, एक तो उसका धागा पतला होता है और वो अच्छा धागा होता है, लंबा धागा होता है, उसमें कोई गांठ वगैरह कुछ नहीं निकलता है। लेकिन और जो धागे होते हैं ना वो थोड़े कम और मोटे होते हैं, जो मेरी मशीन में परफेक्ट नहीं बैठते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपकी अपनी मशीन के अकॉर्डिंग है, जो भी आपकी मशीन में सही चलता है वो बेस्ट है। और 7 रुपये का आता है। आप लोग रेट भी पूछते हो, पहले 6 का आता था, अब युद्ध हो रहा है तो 7 रुपये का कर दिया, क्योंकि शायद हमारी गलती है उस युद्ध में। एक कमेंट आया कि मैम हमारा घर का काम ही नहीं हो पाता, हम सिलाई कब करें कैसे करें, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, आलस आता है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने कमेंट में लिखी हैं। तो देखिए आपको अपने दिन को ना प्लान करना पड़ेगा कि आपको कब क्या कितने बजे करना है। जैसे कि आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं, आपके यहाँ कार्ड आता है तो आपको पता होगा ना कि भाई मुझे कल शादी में जाना है। आप तो एक दिन पहले से तैयारी में लग जाते हो, साड़ी वगैरह निकालना, ब्लाउज सूट जो भी पहनना है, चूड़ियों को सेट लगाना, ये सब करना, और कहाँ कैसे जाना है, क्या पहन के जाना है, क्या ज्वेलरी मैचिंग करनी है। इसका मतलब आप उसमें खुश हो, एक्साइटमेंट है। और अगर आपको अपने काम करने में आलस आ रहा है तो इसका मतलब आप उसमें एक्साइटमेंट है ही नहीं, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप कुछ बनना ही नहीं चाहते हो। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी ना कुछ काम करने की, तब तक आपका आलस भी नहीं जाएगा। मेरी शक्ल देखो, मैं 1 महीने से इतनी ज़्यादा थकी हूँ कि मेरे चेहरा देखने से लग ही नहीं रहा कि मैं वही दी पाऊँ। फिर भी मैं लगी पड़ी हूँ क्योंकि ये काम मुझे मतलब करना भी अच्छा लगता है। थकान भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, बॉडी पेन भी हो रहा है, बट फिर भी मैं लगी पड़ी हूँ। मैं मतलब रुक नहीं रही हूँ। और आपको पता है मुझे पूरा दिन कपड़े पे प्रेस करना पड़ता है। एक सिलाई लगाऊंगी फिर प्रेस करूंगी, 2 सिलाई लगाऊंगी फिर प्रेस करूंगी, मतलब कि पूरा दिन मुझे प्रेस करना पड़ता है। प्रेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार झुक के प्रेस करना पड़ता है, इस टेबल पे मैं प्रेस नहीं करती। तो मेरे को इतना बॉडी पेन हो जाता है जिस दिन मेरे को हद से ज़्यादा आयरन प्रेस करना पड़ता है। तो बहुत सारा पेन होने के बाद भी, दर्द होने के बावजूद भी मैं लगी पड़ी हूँ, क्योंकि मेरा ये काम फेवरेट है। और जब तक आप मन का नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। डिसाइड ही नहीं किया आपने कि आज मुझे बनाना क्या है, तो आप पूरा दिन कन्फ्यूज़न में रहोगे। जैसे कि मैं शाम का
खाना डिसाइड नहीं कर पाती कि क्या बनाऊँ। तो मैं कई घंटे तक कन्फ्यूज़न में रहती हूँ। मैं 5 बजे से सोचती हूँ कि क्या बनेगा, लेकिन जैसे ही 7:30 बजते हैं सडनली मुझे याद आता है कि ये बनाना है, वो बनाना है। क्योंकि वो डर है, डर की वजह से मेरा खाना बनता है कि भई अरे अब तो लेट हो जाएगा। तो मतलब कि आपने प्लान ही नहीं की चीज़ें तो नहीं हो पाएँगी। आपको सुबह उठकर अपने घर के काम को जल्दी निपटाना पड़ेगा। जैसे कि लोग नौकरी पे जाते हैं, बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो जॉब करती हैं और वो घर का भी काम कर कर जाती हैं। उनके लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सैल्यूट है कि वो घर का भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, आके भी कर रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं। कितने सारे काम, मतलब जॉब वाले लोग तो मुझे लगता है कपड़े भी रात में ही धोते होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो वो मुझे तो लगता है कि वो मुझसे भी ज़्यादा काम करते हैं। तो ऐसे लोग जब भी कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने सुबह को उठने के लिए आलस नहीं बनाया। नींद उन्हें भी आती है, थकान उन्हें भी होती है, लेकिन उनके पास कोई मकसद है कि मुझे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। आपके पास मकसद नहीं है क्योंकि आपने सोचा ही नहीं है कुछ करने की। आपको जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, उसी में आप खुश हो। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन उसी में उतने में ही। अब जैसे मैं हूँ, मुझे तो मतलब ऐसे रहना ही नहीं है। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में और बहुत बड़ा कुछ करना है। मुझे ना 2-3 चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम है। एक तो मुझे सस्ती कपड़े पसंद नहीं आते, सस्ती चीज़ें पसंद नहीं आती, तो उसकी वजह से मैं किसी और को नखरे नहीं दिखा सकती। और अगर मैं कुछ भी नहीं करती होती और मैं अपनी फैमिली को कहती मुझे सस्ती चीज़ें पसंद नहीं आती, तो लोग मुझे 4 बातें सुना देते। लेकिन आज मुझे कोई नहीं सुना सकता क्योंकि मुझे सस्ती चीज़ें नहीं पसंद आती, तो मैं दुगनी मेहनत करती हूँ और महंगी चीज़ों को खरीदती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग हँसी बनाते हैं, इतने महंगे टूल्स क्यों खरीदती है, ये क्यों खरीदती है, वो क्यों खरीदती है। अरे भाई मेरे काम है ये, मुझे अपनी महंगी से महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। और अब तो मेरी फ्रिक्वेंसी ऐसी हो गई है कि मुझे अच्छी से अच्छी चीज़ें लेनी है। उसके लिए मैं मेहनत तो करना मंजूर करूँगी, लेकिन मैं 100 रुपये का कपड़ा पहनना पसंद नहीं करूँगी। ऐसा मेरी अपनी ज़िद हो गई है, तो क्या कर सकते हैं। अपनी ज़िद के लिए मेहनत करना तो मैं जानती हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर मैं मेहनत भी ना करूँ, महंगी चीज़ों को भी पसंद करूँ, तो ये तो मेरे नखरे कोई भी नहीं झेलेगा, क्योंकि किसी ने मेरा ठेका थोड़ी ना लिया हुआ है कि मुझे परमानेंट महंगी चीज़ें देने का। खाना खिला सकता है और डेली जो चीज़ें हैं वो इंसान दे सकता है, लेकिन मुँह मांगी चीज़ें कोई नहीं दे सकता। जब तक आप अपने ही निर्भर, आत्मनिर्भर नहीं बनोगे, तब तक अपना ही पैसा अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो, दूसरे का नहीं। इस दुनिया में ना कितने भी अच्छे माँ बाप हो, कितने भी अच्छे पति हों, कितने भी अच्छे बच्चे हों, लेकिन आप हद से ज़्यादा महंगी चीज़ें आप किसी से नहीं मांग सकते। अपनी औकात से ज़्यादा आप किसी से नहीं मांग सकते, लेकिन अपनी औकात से ज़्यादा आप खुद से मांग सकते हो, खुद से मेहनत कर सकते हो रात दिन। अब जैसे मुझे कुछ चीज़ें लेनी होती है ना, तो मैं रात दिन मेहनत करती हूँ और फटाक से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेहनत करना जानती हूँ। तो ऐसी अपनी फ्रिक्वेंसी बना लो। पता है बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप रिक्शे में क्यों जा रहे हो, कहीं आप बाइक ले लो, स्कूटी ले लो। तो मैं उनके लिए बता दूं कि मेरे पास ऑलरेडी 2 बाइक हैं, एक मेरी शादी की और एक मेरी शादी के बाद हस्बैंड ने ली थी। 2 बाइक ऑलरेडी है मेरे पास। और मैं कहीं भी जाती हूँ, दूर कहीं जाना होता है तो मैं कैब से जाती हूँ। मैं रिक्शे से बस आसपास जाती हूँ, आसपास 10-15 मिनट की दूरी पे कहीं जाना होता है तब। तो ये चीज़ें, अब जैसे मुझे शौक़ है कार में जाने का, तो मैं ख़रीद तो नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं अपने शौक़ को पूरा कर लेती हूँ कैब में जाकर। तो अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेहनत। मेहनत से आ जाता है पैसा, और पैसे से आप लगभग सारी चीज़ें आप कर सकते हो। घूम फिर के बात यही आ गई कि आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। अगर आप काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हो तो उन डिग्रियों को निकालिए, जॉब करिए, कुछ भी करिए, ट्यूशन पढ़ाइए। पर खाली क्यों बैठे हो? अगर आपने इतनी सारी पढ़ाई की हुई है तो आप फिर भी खाली बैठे हो क्यों? वाई? आपने बच्चों को पढ़ाइए, साथ के साथ ट्यूशन वगैरह भी करिए घर बैठे। लोग कितने सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, अच्छा अर्न करते हैं। जो भी आपको आता है, अगर मेहंदी वगैरह भी आती है तो मेहंदी आर्टिस्ट का कोर्स कर लीजिए, और भी अच्छा अर्न करना लगोगे। और कुछ ना कुछ प्लीज़ करिए। करने से क्या है ना, आप बिज़ी रहोगे। बिज़ी रहने से इंसान खुश रहता है। खुश रहता है तो इंसान अर्निंग भी करेगा, दिमाग भी चलेगा, अच्छे रिश्ते भी बनेंगे, व्यवहार भी अच्छा होगा, नेचर भी अच्छा होगा। तो चीज़ें आपकी बदलना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें डिप्रेशन रहता है, तो देखिए डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं होती है। आपने खुद ही उसको इतनी वैल्यू दे दी है, इतना नाम दे दिया है। अगर किसी एक चोट को ना लेके बैठ जाओगे ना कि बहुत बड़ी चोट है, चोट है, चोट है, तो वो कभी ठीक नहीं होगी। उसको ये बोलना पड़ेगा कि आप ठीक हो, और आप उस पर थोड़ा इलाज करना पड़ेगा। सो गाइज़, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और आप जल्दी से मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों चैनल पे काफ़ी लोग हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और जल्दी से 1 लाख की जर्नी हमारी कंप्लीट हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।